हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है भारत, आकार और स्थिति। जो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, हमारा नेशन है, भारत, इंडिया, उसकी स्थिति क्या है इस विश्व में, इस धरती पर हमारा देश कहाँ स्थित है, हमारे देश का क्या आकार है, इसी के बारे में चर्चा इस पाठ में है। हम देख रहे हैं भारत की स्थिति में सबसे पहली बात जो कही गई है वो ये है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कहां है भारत जी? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहां है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब ये बेचारा शब्द गोलार्ध नहीं समझ में आया होगा, है ना? ये दो शब्दों से मिलकर बना, गोला प्लस अर्ध। अर्ध मतलब आधा, गोला मतलब गोल, अर्ध मतलब आधा। गोला मतलब गोल, स्फेरिकल, स्फीयर के शेप में, और अर्ध माने आधा। तो यही दोनों मिल गया तो बन गया क्या? गोलार्ध, यानी कि गोला का आधा। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी धरती है, वो गोल है ना? कैसे हमारी धरती गोल, हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी गोल है, गोलाकार है, स्फेरिकल शेप में है। हालांकि पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, लगभग गोले के आकार का है, गेंद के आकार का है। पूरी तरह से हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, वो गोलाकार नहीं है, लगभग गोलाकार है। फिर कैसी है? अगर ऊपर से नीचे की तरफ साइड से देखें, इधर साइड से देखें ऐसे, तो अंडाकार है। अंडे के आकार का है। जैसे अंडे का आकार होता है ना, ठीक वैसे ही पृथ्वी का आकार है, अगर ये साइड से हम लोग देखें तब। और अगर ऊपर या नीचे से देखें तो संतरे जैसा है। संतरा देखा होगा ना, साइड में गोला होता है और ऊपर और नीचे थोड़ा सा ऐसे धसा होता है ऐसे। संतरे में क्या होता है, साइड से गोला होता है, और ऊपर देखोगे ना तो ऐसे गोल होकर थोड़ा सा धसा है, और नीचे देखो तो ऐसे थोड़ा सा गोल करके धसा है। तो ऊपर और नीचे कैसा है वो? संतरे के आकार का, और साइड से अंडे के आकार की है। और दोनों को मिलाकर के एक साथ कहें तो धरती लगभग गोलाकार है, गोले के आकार की है। तो यही हमने गोल धरती यहां पर बना दी, पृथ्वी बना दी है गोल अर्थ। अब इसको अगर हम लोग यहां से बीचों बीच से, अच्छा एक बात और बता दूं कि ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको उत्तर माना जाता है, और नीचे का जो हिस्सा है उसको दक्षिण माना जाता है। ऊपर के हिस्से को क्या मानते हैं? उत्तर, नीचे को दक्षिण, दाहिनी तरफ को पूर्व यानी कि पूरब, ईस्ट, और बाईं तरफ को पश्चिम, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगर हम इस धरती के ठीक बीचों बीच से एक रेखा खींच दें, एक ऐसी रेखा
जिस धरती को 2 बराबर भाग में बांट दे। तो आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे मिला नहीं मिला? नहीं मिला। गेंद को ठीक बीच में से आधा आधा काट देंगे तो आधा इधर आधा इधर, आधा गोला इधर आधा गोला इधर। तो आधा गोला मिला ऊपर और आधा गोला हमको मिला नीचे। तो आधा गोला जो ऊपर मिला, उत्तर वाला मिला, यही हो गया उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे का आधा हमको मिला गोला, वही हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरीके से भारत कहां है? इस दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में है। वही यहां पर लिखा था भारत की स्थिति कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है कि भारत कहां है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर हमारी धरती पर, विश्व में, संसार में, पृथ्वी पर, अर्थ पर महादेश कितने हैं? 6 महादेश है ना। चलो मैं मैप में दिखाता हूं 6 महादेश कौन कौन से हैं। ध्यान से अगर इस मैप को देखेंगे तो ये हमारे अर्थ का मैप हो गया, पृथ्वी का। इस पे 6 महादेश हमको नजर आ रहे होंगे। ये है एशिया महादेश, और ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। हो गए 6 महादेश। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये 6 महादेश हो गए। उसी 6 महादेश में से हमारा देश जो है वो इस एशिया महादेश में है। कहां है? एशिया महादेश में। ये देखिए हमारा देश ये पीले रंग से यहां पर बना हुआ है ना, येलो कलर का, यही हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, ये है इंडिया एशिया में। अब ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने तरफ पूर्व और बाईं तरफ पश्चिम होता है। तो उसी तरह से एशिया महादेश में भी इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम हो गया। तो एशिया के किस हिस्से में भारत दिख रहा है, अपना देश दिख रहा है? दक्षिणी हिस्से में दिख रहा है ना एशिया के। तो इस हिसाब से भारत कहां हो गया? दक्षिण एशिया में। कहां हो गया भारत? दक्षिण एशिया में। तो भारत है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में एक महादेश है एशिया महादेश। दुनिया में 6 महादेश, उनमें से एशिया महादेश जो कि सबसे बड़ा महादेश है, उसी सबसे बड़े महादेश के दक्षिणी हिस्से में हमारा भारत है, हमारा देश है इंडिया, हिंदुस्तान। यानी कि भारत की स्थिति हो गई उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण एशिया में। यहां तक क्लियर है? अब हम देखते हैं कि जो हमारा देश है उसका उत्तर से लेकर के दक्षिण तक क्या विस्तार है और पूरब से लेकर के पश्चिम तक क्या विस्तार है। इस विस्तार को जानने से पहले हमें 2 शब्दों को जानना होगा कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। इस अक्षांश और देशांतर को समझते हैं, फिर वो बाकी बात समझ में आएगी। तो ये मैं रब करता हूं, ये मिटा रहा हूं मैं। ये है हमारी पृथ्वी,
जो अभी अभी समझाया था कि लगभग कैसी है, गोलाकार है। तो रफ फिगर तो मुझसे ऐसा ही बनता है जी बोर्ड पर, तो मान लीजिए गोल ही है, पृथ्वी के ही आकार का है। तो धरती कैसे गोलाकार है, ऊपर क्या है नॉर्थ उत्तर, नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, राइट हैंड में ईस्ट पूर्व और लेफ्ट हैंड में वेस्ट पश्चिम। विद्वानों का मानना है कि ऐसी एक काल्पनिक रेखा है जो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है और धरती के ठीक बीचों बीच जा रही है। एक काल्पनिक रेखा है जो धरती के ठीक बीचों बीच से होते हुए पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है और ये पूरे धरती पर ऐसे गोलाकार फैली हुई है। ये काल्पनिक रेखा क्या कर रही है, धरती को दो बराबर भाग में बांट दे रही है। एक ऊपर का आधा भाग, एक नीचे का आधा भाग। ऊपर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, और नीचे के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर का आधा गोला हिस्सा और दक्षिण का आधा गोला हिस्सा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध बांट दिया। ये काल्पनिक रेखा जो इस तरह से धरती को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में दो बराबर बराबर अर्ध गोले में दो बराबर बराबर भागों में जो बांटती है, उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। इक्वेटर, विषुवत रेखा। तो ऐसी जो भी काल्पनिक रेखा ये गुजरती है वो क्या होगी, बिल्कुल ऐसे गोलाकार होगी, धरती के चारों तरफ से ऐसे घूमती हुई होगी, सर्कल के शेप में होगी। इसलिए इसको हम लोग वृत्त भी कह सकते हैं, यानी कि विषुवत रेखा की जगह इसको हम लोग विषुवत वृत्त भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं गुजर रही हैं पूरब से पश्चिम, जो कि इस विषुवत रेखा के बिल्कुल समानांतर है, पैरेलल है। कुछ रेखा ऐसी जाती है, ये सब की सब ये वृत्त हैं, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के इनको समानांतर माना गया है। ये वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं नहीं खींची हुई हैं धरती पर, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, विद्वानों ने ऐसी कल्पना करी है। तो ऐसे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ गुजरते हुए वृत्ताकार होती हैं, धरती पर खींची हुई मानी जाती है, उन वृत्ताकार काल्पनिक रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं उनको हम लोग, अक्षांश रेखाएं कहते हैं इनको। यानी कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, और इसमें से सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा, अक्षांश वृत्त है, वो विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त ही है। इस विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, ये अक्षांश रेखाओं की, अक्षांश वृत्तों की जो लंबाई है वो घटती जाती है, वो छोटे होते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त से जैसे सब नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है, अक्षांश वृत्तों की जो लंबाई है, वो छोटी होती चली जाती है। यानी कि सभी अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है, अक्षांश वृत्तों की जो लंबाई है, वो एक बराबर नहीं है। अब इनकी गिनती की शुरुआत कहां से करते हैं, इनकी गिनती कहां से शुरू करते हैं, यहीं से विषुवत वृत्त से, विषुवत रेखा से करते हैं, और इसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश, लैटिट्यूड, इंग्लिश में लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। यानी कि विषुवत वृत्त जो है, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री अक्षांश है। और जैसे जैसे इसके ऊपर जाते हैं, फिर उसकी गिनती
आगे बढ़ती चली जाती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, लेते लेते 90 डिग्री तक। कहां तक चली जाएगी? 90 डिग्री तक ये बढ़ते हुए चली जाएगी उत्तर, और ठीक इसी तरह दक्षिण की तरफ भी 90 डिग्री तक बढ़ती हुई है चली जाती है। यानी कि इक्वेटर विषुवत रेखा विषुवत हो गई 0 डिग्री, और फिर इसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते वो यहां पहुंच जाएगी बिल्कुल उत्तर में, जिसको कि हम लोग नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। नॉर्थ पोल वहां तक पहुंच जाएगी है, और उसी तरफ फिर यहां से 0 से दक्षिण की तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करते बढ़ते 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 यहां तक फिर वो 90 डिग्री तक पहुंच जाएगी। यानी कि इस दक्षिणी छोर को क्या कहते हम लोग? दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल, वहां तक पहुंच गए। अब इसी में से हमारा देश का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये डिग्री का निशान है और ये मिनट का निशान है। 60 मिनट में 1 डिग्री, 60 सेकंड में 1 मिनट, सेकंड के लिए डबल डैश, मिनट के लिए सिंगल डैश यूज किया जाता है, और डिग्री के साइन के लिए ये यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यानी कि कुल विस्तार लगभग 30 डिग्री का हो गया। कितना हो गया? कुल विस्तार लगभग 30 डिग्री का। इस चीज को भी हम मैप में देखते हैं। ये रहा अपना इंडिया का मैप। ये है हमारा सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे आखिरी पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट से ये जो हमारी अक्षांश रेखा गुजर रही है, यहां से जो काल्पनिक अक्षांश रेखा गुजरती है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि यहां से जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री ऐसे बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चली जाएगी। तो इक्वेटर से ऊपर है ना, इक्वेटर से ऊपर, विषुवत रेखा से ऊपर, ठीक है। तो यहां इंदिरा पॉइंट से जो हमारी काल्पनिक अक्षांश रेखा गुजरती है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। यहां से लेकर कर जब हम बढ़ते हैं उत्तर की तरफ, यहां तक, ये है उत्तरतम बिंदु, उत्तर का सबसे उत्तरी बिंदु हमारे देश का। यहां से जो काल्पनिक अक्षांश रेखा गुजरती है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। कितनी है? 37 डिग्री 6 मिनट। यानी कि अब इसके बीच का कुल विस्तार कितना हो गया? लगभग 30 डिग्री हो गया। ओके, अब हम देखते हैं पूरब से पश्चिम का विस्तार। यह जानने से पहले जरा कुछ और इसी फिगर में हम लोग जान लेते हैं। तो इस फिगर में कहना यह है कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, ये तो हो गया विषुवत रेखा इक्वेटर 0 डिग्री, एक यहां से गुजरते काल्पनिक रेखा जिसका माप है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। 60 मिनट का 1 डिग्री, तो 30 मिनट का आधा डिग्री, वही 23.5 डिग्री हो गया। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, वो इसको नाम दिया गया है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और ठीक इसी तरह यहां से काल्पनिक रेखा है, यानी कि अक्षांश रेखा है, इसका माप है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ठीक इसी तरह दक्षिण में जब हम लोग आते हैं तो यहां पर फिर से एक काल्पनिक अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। अब देखिए ध्यान से, देखिए इक्वेटर का हम दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साउथ शब्द लगेगा, दक्षिण शब्द लगेगा, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पहुंच गए। इसको कहते हैं मकर रेखा, इंग्लिश में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक इसी तरह यहां से एक काल्पनिक रेखा है 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री, 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। और ये तो उत्तरी पोल, नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या वृत्त, वो हमारे भारत देश के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है और हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। आधा बराबर हिस्सा उसका उत्तर में पड़ता और आधा दक्षिण में पड़ता है। एक बार फिर से मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, ये मैप देखिए, ये हमारा देश भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। ये देखिए यहां के ठीक बीचों बीच से यह एक काल्पनिक रेखा गुजर रही है। यही काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यह हमारे देश के ठीक बीचों बीच से गुजर रही है और देश को लगभग 2 बराबर भाग में बांट रही है, आधा उत्तर का हिस्सा, आधा दक्षिण का हिस्सा। तो ये बात हो गई, ये वाली कर्क रेखा वाली हमने बात आपको समझा दी, ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार समझाया। अब हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम के विस्तार का। एक बार फिर इस बात को समझाने के लिए मैं इस चीज को रब करता हूं। एक बार फिर से देखिए आप, हमारी धरती का आकार कैसा है, लगभग गोलाकार है, पूर्णतः गोलाकार नहीं है, मैं समझाया था अभी। ये हमारी धरती, इस धरती पर अब उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसी कुछ काल्पनिक रेखाएं विद्वानों ने मान रखी है। धरती का जो नमूना होता है ग्लोब, उस पर खींच रखी है। तो ये काल्पनिक रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है और ये काल्पनिक रेखा भी क्या करती है, इस धरती को 2 बराबर भागों में बांट देती है, 2 आधा आधा गोले में बांट देती है, आधा गोला इधर, आधा गोला इधर। तो ऊपर बताया था मैंने आपको कि नॉर्थ उत्तर होता है, नीचे साउथ दक्षिण होता है, हमारी दाहिनी तरफ ईस्ट पूर्व होता है और बाईं तरफ वेस्ट पश्चिम होता है। तो ये पूरब का हिस्सा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। जैसे उसमें उत्तरी गोलार्ध बोला था, दक्षिणी गोलार्ध बोला था, उसी तरह इसमें ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। और ये जो पश्चिम का हिस्सा है इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा जो देश है, हमारा जो देश है भारत है, वो इस पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। यानी कि अगर उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो हमारा देश हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की बात करें तो हमारा देश हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि यहां पर अगर साथ साथ हमने ये विषुवत रेखा भी खींची दी तो क्या हो गया, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिण गोलार्ध, और इस रेखा के हिसाब से ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत कहां पड़ रहा है, भारत
इस हिस्से में पड़ रहा है ना, थोड़ा सा और ऊपर इस हिस्से में अब हमारा देश पड़ रहा है। तो आ गया ना। अगर उत्तर दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो हम कहां आ गए, उत्तरी गोलार्ध में। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की बात करें तो हम आ गए पूर्वी गोलार्ध में। इस वाले हिस्से में हमारे देश की स्थिति है। अब कि ठीक ये जो हमने काल्पनिक रेखा ली है, इसी रेखा के समानांतर यानी कि पैरेलल ऐसी बहुत सारी रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे इस धरती पर खींची गई है, इधर भी और इधर भी, उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसी बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इस तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं जी? देशांतर रेखाएं। और प्रधान जो पहले वाली हमने खींची थी उस हिसाब से जो इसको धरती को दो बराबर बराबर बांट दिया था, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, उसको कहते हैं प्रधान देशांतर रेखा। प्रधान प्राइम मेरिडियन इंग्लिश में कहते हैं। देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। ओके, तो ये जितने भी ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, देशांतर रेखाएं, इन सब की लंबाई एक बराबर होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं में सबके बराबर लंबाई नहीं थी। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी थी? विषुवत रेखा। उसके ऊपर जाते जाओ तो लंबाई घटती जा रही है, उसके नीचे भी जाओ तो लंबाई घटती चली जा रही है। पर यहां पर सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बिल्कुल एक बराबर है। उसके बाद है कि जब हमने बात की था अक्षांश रेखाओं की, तो गोलाकार थे, वृत्ताकार थे, पर देशांतर रेखाएं वृत्ताकार नहीं है, ये अर्धवृत्ताकार हैं, सेमी सर्कुलर शेप में होती है। और जो अक्षांश रेखाओं की हमने बात की थे, विषुवत रेखा के ऊपर 90 डिग्री तक, विषुवत रेखा के नीचे 90 डिग्री तक। लेकिन जब देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो ये प्रधान रेखा प्राइम मेरिडियन के पूरब भी 180, पश्चिम भी 180, यानी कि कुल टोटल 360 देशांतर काल्पनिक रेखाएं हो गई। 360 डिग्री तक वृत्त में कुल 360 डिग्री का कोण बनता है ना, तो वही 360 डिग्री पर अगर एक एक डिग्री पर मान लिया जाए तो 360, और अगर उसके बीच में भी डिवीजन हो, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट और फिर एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ऐसी तो और बहुत सारी देशांतर रेखाएं बन जाती हैं। तो इसे देशांतर रेखा के रूप में हम अपने देश का अगर विस्तार जाने, पूरब से पश्चिम का हमारा विस्तार क्या है, तो पूरब में हमारे देश के बिल्कुल पूर्वी छोर से होकर के, अब एक बार फिर से इस बात को नक्शे में समझे, मैप में समझने की कोशिश करें। मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए इस मैप में ये हमारा देश इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, भारत के बिल्कुल पूर्वी छोर ये है ना, इस बिल्कुल पूर्वी छोर से होकर के ये जो देशांतर रेखा गुजर रही है, उस देशांतर रेखा का मान कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्वी देशांतर है ना। और यह है हमारे देश का सबसे पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी छोर, और इस पश्चिमी छोर से होकर के यहां से जो देशांतर रेखा गुजर रही है उसका माप कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, पूर्वी देशांतर। क्योंकि हम लोग पूर्वी गोलार्ध में हैं, अभी पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है। पश्चिमी गोलार्ध में लोग रहते हैं या पश्चिमी गोलार्ध के जो भी देश होंगे उनके साथ क्या लगेगा? पश्चिम पश्चिम शब्द लगेगा। पूर्वी गोलार्ध में पूरे पूर्व शब्द लग रहा है। तो हमारे देश का देशांतरीय विस्तार कितना हो गया जी? पूरब से पश्चिम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतर तक यह भी विस्तार लगभग 30 डिग्री का हुआ। तो उत्तर से पूर्व दक्षिण का जो विस्तार था वो भी लगभग 30 डिग्री, पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार था वह भी लगभग 30 डिग्री। इस हिसाब से हमारा दोनों विस्तार लगभग बराबर है। आप ध्यान से देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण का ये जो विस्तार है यह भी लगभग 30 डिग्री आया था, पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है यह भी लगभग 30 डिग्री आया। यानी कि लगभग ये दोनों ही विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, पूर्व से पश्चिम का विस्तार बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। लेकिन देखने पर हमको क्या लगता है कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार छोटा है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार बड़ा है, ऐसा हमको अनुभव होता है। तो अब हमने ये बात भी कर ली। बात करें अपने देश के कुल क्षेत्रफल का, तो हमारे देश का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 स्क्वायर किलोमीटर्स, 32.8 लैक्स स्क्वायर किलोमीटर्स, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4%। अब हम बात करें बड़ेपन के हिसाब से, तो हमारा देश दुनिया का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मामले में हमसे बड़े 6 देश और हैं। वो कौन कौन से देश हैं उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी चर्चा ये करेंगे कि हमारा जो देश है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम बात करें हमारे देश की स्थल सीमा रेखा की, जमीनी सीमा रेखा की, तो हमारे देश का स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई, जमीनी रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा की लंबाई की बात करें, हमारे देश का जो हिस्सा समुद्र के टच में है, उस समुद्री तट रेखा की अगर बात करें तो कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। ओके, अब हमारे की दुनिया में जो टाइमिंग होती है वो किसी एक देशांतर रेखा के संदर्भ में टाइमिंग होती है। हमारे देश का भी जो समय है निर्धारित हुआ है, मानक समय जो निर्धारित किया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुसार किया गया है। इसीलिए 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है उसको मानक मान्योत्तर कहते हैं। यहां पर जो समय है वही समय हमारे पूरे देश भारत में लागू होता है। अगर वैसे छोड़ दें तो प्रैक्टिकली जो है हमारे देश का अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर सूर्योदय, अलग अलग समय पर सूर्यास्त होता है। हमारे देश का सबसे पहले सूर्य का उदय तो पूरब की तरफ ही होगा, है ना। और पूरब में कौन सा राज्य यहां पर? अरुणाचल प्रदेश, नाम भी अरुणाचल, अरुण मतलब सूर्य, सूर्य का आंचल वाला प्रदेश, राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले सूर्योदय यहां होता है, उसके लगभग 2 घंटे बाद सूर्योदय यहां गुजरात में होता है। ठीक इसी तरह सबसे पहले सूर्यास्त भी अरुणाचल प्रदेश में ही होगा, उसके ठीक लगभग 2 घंटे बाद ही सूर्यास्त यहां पर गुजरात में होगा। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में लगभग 2 घंटे के समय का अंतर है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय है, क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, तो समय भी अलग अलग होगा। तो इसलिए हर गांव, हर शहर का अगर अलग टाइमिंग हो तो फिर तालमेल नहीं बैठेगा, काम करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए पूरे देश के लिए यह जो है 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट जो ये पूर्वी देशांतर है आप देख रहे हैं, इसी को मानक रेखा, मान्योत्तर रेखा, मानक या म्योत्तर रेखा मान लिया गया है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया गया हमारे देश के लिए। और यहाँ का जो टाइमिंग होता है, यहाँ जो सूर्योदय सूर्यास्त होता है, उसी के अनुसार हमारे देश की सारी घड़ियों का टाइम सेट है और उसी टाइमिंग के अनुसार हम लोग बात करते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पूरे देश में समय का लेखा जोखा सब कुछ एक जैसा हो, नहीं तो सब जगह अलग अलग होगा तो फिर ताल में ताल नहीं बैठेंगे। तो मानक मान्योत्तर रेखा की हमने बात की। अब बात करते हैं हमारे देश की चौहद्दी के, यानी कि हमारे देश के चारों दिशाओं में क्या क्या है। इसको एक बार फिर से हम नक्शे के हिसाब से ही, मैप से ही हम आपको बता दे रहे हैं।
ध्यान से आप मैप को देखें। उत्तर में क्या है? हमारे देश के उत्तर में हिमालय पहाड़ है जो हमारे देश की सीमा रेखा एक तरीके से बनाता है, हमारे देश के प्रहरी के रूप में, गार्ड के रूप में, रक्षक के रूप में काम करता है उत्तर दिशा की तरफ से हिमालय पर्वतमाला। तो हिमालय पर्वतमाला है हमारे देश के उत्तर में। और कुछ देश भी हैं, ये देखिए हमारे देश के उत्तर में, यहां पर एक देश है, ये है नेपाल, यहां एक देश है भूटान, और ये जो देश है वो है तिब्बत, और ये है चीन। लेकिन चूंकि तिब्बत पर चीन का कब्जा है, इसीलिए बहुत सारे मैप में यहां केवल आपको चीन लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल काफी लंबे समय से तिब्बत पर कब्जा, गैर कानूनी कब्जा चीन का बना हुआ है, इसलिए तिब्बत चीन का लोग कहते हैं, है ना। तो हमारे देश के उत्तर में तिब्बत जो कि चीन के कब्जे में, और फिर चीन, या नेपाल, ये भूटान, और ये पूरा इधर से इधर तक हिमालय पर्वतमाला है। आते हैं दक्षिण में। दक्षिण में हिंद महासागर है। ये देश के दक्षिण में 4 महासागर कि 5 महासागर कितने हैं? अभी आपको सोचना है कि 4 महासागर है कि 5 महासागर और उनके नाम क्या क्या है। बस उसमें से एक महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर पड़ा हुआ है, और वो है हिंद महासागर। तो फिलहाल हमारे देश के दक्षिण में यहां पर ये हिंद महासागर है, और एक देश है श्रीलंका, ये रहा हमारे देश के दक्षिण में है, और एक और देश इधर है वो है मालदीव। तो देश के दक्षिण में क्या क्या हो गया जी? श्रीलंका, मालदीव और हिंद महासागर। अब बात करते हैं कि हमारे देश के पूरब में क्या क्या है। पूरब में देख रहे हैं आपको बंगाल की खाड़ी है, ये बांग्लादेश है, और ये म्यांमार है। पश्चिम में देखते हैं क्या क्या, पश्चिम में ये अरब सागर है, और ये पाकिस्तान है, जो हमारे देश के पश्चिम में हो गया। हालांकि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये दोनों ही हिंद महासागर के ही हिस्से हैं। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हिंद महासागर ने हमारे देश को 3 तरफ से घेर रखा है, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। हिंद महासागर के इस पूरब वाले हिस्से को एक स्पेशल नाम बंगाल की खाड़ी दिया गया है, और उसी हिंद महासागर के पश्चिम वाले हिस्से को एक स्पेशल नाम अरब सागर, अरेबियन सी दिया गया है। तो ये रही हमारे देश की चौहद्दी। तो यहां पर आज हमारे पाठ का, चैप्टर 1 का आधा हिस्सा लगभग कवर होता है। आगे का हिस्सा हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।